आज हम इंसान के बर्ताव के एक बहुत ही गहरे और अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा खेल जो हम सबके अंदर हर रोज चलता है और जिसमें अक्सर हम खुद से ही हार जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी जब सिगरेट के डिब्बे खरीदता है तो उस पर साफ साफ लिखा होता है धूम्रपान जानलेवा है। साथ में कैंसर की एक डरावनी तस्वीर बनी होती है, मतलब मौत की एक खुली चेतावनी। तो जो हमारा चौकीदार है, मतलब हमारा जो चेतन मन है, वो सब कुछ पढ़ लेता है। एक एक शब्द वो सब कुछ समझ भी लेता है। उसे अच्छी तरह पता है कि ये खतरनाक है। लेकिन फिर होता क्या है? अगले ही पल वो डिब्बी खुलती है, एक सिगरेट बाहर आती है और वो जलती है। और फिर एक गहरा कश अंदर जाता है, ये सब जानते हुए, समझते हुए और उस चेतावनी को पढ़ने के ठीक बाद। तो सवाल उठता है, क्यों ऐसा होता क्यों है? क्या वो इंसान बेवकूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसे पढ़ना नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो फिर ये हो क्या रहा है? देखिए, असल समस्या ये है कि चेतावनी गेट पर खड़े चौकीदार ने पढ़ी थी, लेकिन अंदर जो मालिक बैठा है ना, वो अनपढ़ है। उसे शब्द नहीं समझ आते। उसे तो सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, तलब, आदत और वो तुरंत मिलने वाला सुकून। चलिए 1 मिनट के लिए सिगरेट को भूल जाते हैं और इसी पैटर्न को आज की दुनिया में देखते हैं। रात के 11:15 बजे हैं। दिन भर की थकान के बाद कोई अपने बिस्तर पर है। दिमाग कह रहा है अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। पर तभी हाथ में फोन आता है, बस ये सोच के कि सिर्फ 5 मिनट कुछ देख लेते हैं। और वो 5 मिनट न जाने कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, पता तक नहीं चलता। रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस एक के बाद एक चलते रहते हैं और जब घड़ी पर नजर पड़ती है तो रात के 2 बज चुके होते हैं। तब अंदर से एक आवाज आती है, मैंने फिर से अपना समय बर्बाद कर दिया। काश उस वक्त कुछ और कर लिया होता। लगता है मुझ में ही कोई कमी है। नहीं, समस्या किसी इंसान में नहीं है। असलियत तो ये है कि हमारे अंदर 2 अलग अलग दिमाग काम कर रहे हैं, जिनकी भाषा और दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग है। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। अपने दिमाग को एक घर की तरह सोचिए। इस घर में 2 किरदार हैं। एक है गेट पर खड़ा चौकीदार और एक है घर के अंदर बैठा मालिक। और इन दोनों का रिश्ता ही सब कुछ तय करता है। तो ये जो चौकीदार है, हमारा चेतन मन, वो लॉजिकल है, जागरूक है, सारे प्लान्स वही बनाता है, ईमानदार भी है। यही वो हिस्सा है जो कहता है मुझे कल से रोज सुबह उठकर दौड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ है मालिक, हमारा अवचेतन मन। वो इमोशनल है, असली ताकत उसी के पास है और सारे फैसले असल में वही लेता है। और हाँ, वो तर्क की भाषा बिल्कुल नहीं समझता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रात मालिक नशे में धुत होकर घर आता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, सामान तोड़ता है, गलत बातें बोलता है। गेट पर खड़ा चौकीदार उसे रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, उसे समझाता है, लेकिन मालिक के सामने वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। और अगली सुबह जब नशा उतरता है और पूछा जाता है कि ये सब किसने किया, तो पता है सजा किसे मिलती है? चौकीदार को। सारी शर्मिंदगी चौकीदार को महसूस होती है। असल में यही हमारी जिंदगी है। हमारा चेतन मन प्लान बनाता है और हमारा अवचेतन मन उन पर पानी फेर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना शक्तिशाली लेकिन अनपढ़ मालिक आखिर सीखता कैसे है? ये किताबों से तो नहीं सीखता, ना ही ये किसी लेक्चर या मोटिवेशनल वीडियो से सीखता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, पैटर्न, बार बार दोहराई गई क्रिया। इसे ऐसे समझिए, हर बार जब कोई तनाव में सिगरेट की तरफ बढ़ता है या अपने काम को टालता है, तो वो दिमाग के अंदर एक छोटे से रास्ते पर चल रहा होता है। अब जब बार बार उसी रास्ते पर चला जाए तो धीरे धीरे वो कच्ची पगडंडी एक चौड़े हाईवे में बदल जाती है। अब मालिक को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आंख बंद करके उसी हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाता है। आदतें बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर एक पुराना हाईवे बन सकता है तो एक नया हाईवे भी तो बनाया जा सकता है ना? पर ये काम खुद को डांटने, कोसने या शर्मिंदा करने से तो नहीं होगा। हमें मालिक की भाषा में ही बात करनी होगी। ये जो मालिक है ना, ये सिर्फ केवल दो ही सिद्धांत समझता है। पहला है दोहराव यानी रेपिटिशन और दूसरा है सरलता यानी सिंप्लिसिटी।
तो चलिए आज इस मालिक को सिखाने की पहली क्लास शुरू करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रयोग। करना बस इतना है कि आज से जब भी पानी पिएं तो पीने से ठीक पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना है। बस एक पल का ठहराव और कुछ नहीं। और उस 1 सेकंड के ठहराव में मन ही मन में खुद से बस एक बात कहनी है, मैं शांत हूँ। बस इतना ही। अब सोचिए, अगर कोई दिन में 10 बार भी पानी पीता है तो इसका मतलब है कि वो अपने मालिक के लिए 10 बार एक नया, शांत और सकारात्मक पैटर्न बना रहा है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। बहुत धीरे धीरे मालिक सुनना सीख रहा है। तो अब ये तो साफ है कि सारा खेल पैटर्न का है। लेकिन इन पैटर्न्स को, इन आदतों के हाईवे को चलाने के लिए जो ईंधन लगता है वो कहाँ से आता है? वो ईंधन है डोपामीन। और अगले चैप्टर में हम इसी सस्ते नशे और डोपामीन के पिंजरे को तोड़ना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपकी कहानी लगा हो, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक छोटी सी कोशिश, इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा।